इस प्रातः वेला में ईश्वर का ध्यान करते हुए मन में, मस्तिष्क में, हृदय में शून्यता का भाव प्रकट करते हुए दो यात्राएं होती हैं जीवन की। एक शून्य से शिखर की यात्रा और शिखर से शून्य की यात्रा। यही जीवन है, यही उतार और चढ़ाव के बीच हमारे जीवन एक एक पल व्यतीत होते रहते हैं। खूब लंबा सांस लेना है और खूब लंबा सांस को छोड़ना है। सांस को लेते समय इतनी सजगता बरतना है कि सांस लेते और छोड़ते समय नाक से, नासिका से कोई आवाज नहीं आनी चाहिए। ऐसा भाव रखना है कि हम अपने सांसों को देख रहे हैं। जब हम शून्य की यात्रा करते हैं तो भौतिक जगत से आध्यात्मिक जगत की ओर हमारे कदम धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं और जिस कार्य के लिए इस विराट जीवन को हम धारण करते हैं उसे समझने का, परखने का, अनुभव करने का हमें मौका मिलता है। क्योंकि भाग दौड़ की इस जीवन यात्रा में हम समझ ही नहीं पाते हैं अंतिम अवस्था तक कि आखिर ईश्वर ने इतना महान शरीर हमको क्यों दिया। जीवन भर हम कमाने और खाने में ही इस जीवन की लीला को समाप्त कर बैठते हैं, लेकिन इस जीवनचर्या को, जीवन लीला को, जीवन की महिमा को समझना और जीवन को जीना हमें सीखना होगा। इसके लिए प्राणायाम के साथ, प्राणों की आराधना के साथ प्रतिदिन की जब शुरुआत करें, सुबह की शुरुआत करें तो ईश्वर से जरूर प्रार्थना करिए हे परमपिता परमेश्वर, हे जगत जननी माता, इस संसार के रचाने वाले, बसाने वाले, सबका भरण पोषण करने वाले और अंत में सबको मिटा करके अपने में समाहित करने वाले उस परमपिता परमेश्वर को, दिव्य शक्तियों को ध्यान करते हुए अपने व्यक्तिगत विकास की क्या मापदंड है उसको ध्यान में रख करके जब जीवन को संतुलित करिएगा तो आपको किसी भी प्रकार की बीमारी तो हो ही नहीं सकती है। यदि बीमारियां दिखाई भी पड़े, लक्षण दिखाई भी पड़े तो केवल जीवन को बैलेंस कर देने से, शांत कर देने से, सामान्य कर देने से, ध्यान कर लेने से छोटी छोटी बीमारियों से लेकर के अभी संसार में जितनी बड़ी बीमारियां हैं उन बीमारियों को दूर कर सकते हैं। खूब लंबा सांस भरिए, 1 मिनट और भरिए और बचपन से लेकर के अब तक जब से हमने होश संभाला है और आज तक जीवन के इस पड़ाव तक जो कुछ भी हमारे इंद्रियों के द्वारा हुआ है, जो कुछ भी हमारे आंखों के द्वारा, कान के द्वारा, नासिका के द्वारा, सोच विचार के द्वारा, अलग अलग प्रकारों से, अलग अलग आयामों से जो कुछ भी हमने किया है उसका एक बार अवलोकन करिए।
देखिए अंतर मन से और साफ स्पष्ट रूप में दिखता है कि हमने कहाँ कहाँ अच्छे कार्य किए, कहाँ कहाँ हमने बुरे कार्य किए, कहाँ कहाँ हमने जानबूझ करके गलत काम किया, कहाँ अनजाने में गलत काम किया है। भले ही हमारे आसपास अड़ोस पड़ोस साथ में रहने वाला उस चीज़ों को न जाने, लेकिन मैं, मेरी आंखें और परमात्मा, मेरा मन, मेरा हृदय, मेरा मस्तिष्क, सब कुछ वह देख रहा है। और अंतिम अवस्था तक उन चीज़ों का हम अपने मानस पटल पर स्पष्टता देखते रहते हैं। अब यहीं पर हमें क्या करना है? बहुत लोग कुंठित हो जाते हैं, तनावग्रस्त हो जाते हैं, चिंताग्रस्त हो जाते हैं, आत्मग्लानि से भर उठता है उनका मन। यहीं पर सजग होकर के प्रभु से प्रार्थना करिए कि हे परमात्मा, जो कुछ भी हमारे द्वारा जाने अनजाने सही गलत कार्य हुए हैं, उन सब के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं, आपसे हम निवेदन करते हैं, निहोरा करते हैं कि हमें क्षमा करें, हमें माफ करें। परमात्मा इतना दयालु है, कृपालु है, वो माताओं और पिताओं का भी वह माँ है, पिता है। जैसे लाख गलती करने के बावजूद माँ के चरणों में पुत्र या पुत्री लिपट जाए और माफीनामा प्रस्तुत करे, तो माँ उस पुत्र पुत्री को उठा करके गले लगा करके और अश्रुधारा से सब गलतियों को धो डालती है और क्षमा कर देती है और अपने आंचल में, अपने गोद में, अपने बाहों में भर लेती है। ठीक उसी प्रकार परमात्मा भी हमारे साथ ऐसा ही करता है। और जिस दिन हम परमात्मा को प्रायश्चित करते हुए मना लिए, उस दिन आपका घुटना दर्द रहेगा, ना कमर दर्द रहेगा, ना कैंसर होगा, ना लकवा, ना बीपी, तमाम बीमारियों से हम अपने आप को मुक्त समझने लगेंगे और मुक्त हो जाते हैं। तो अभी हमने भस्त्रिका प्राणायाम करके आंतरिक यात्रा और अपने आप को देखने का प्रयत्न किया, प्रयास किया और प्रभु के श्री चरणों में अपने आप को अर्पित करते हुए अपने भीतर किन किन चीज़ों को रखना है, किन किन चीज़ों को नहीं रखना है, उन वस्तुओं पर, उन विचारों पर, उन भावनाओं पर, उन शक्तियों पर एक बार दृष्टिपात करते हुए अगली यात्रा को हम प्रारंभ करेंगे। खूब लंबा सांस लीजिए। हमारे भीतर प्रेम, करुणा, दया, सेवा, परोपकार ऐसे अनंत शुभ कार्य हैं, शुभ शक्तियां हैं जिनको हम अपने भीतर धारण कर सकते हैं और अपने भीतर से काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, अहंकार, राग, द्वेष, जीत, हार, मान, अपमान जैसे कुविचारों से, गलत संस्कारों से अपने आप को कैसे बचाना है, इन दोनों जैसे अंधेरा और प्रकाश, दिन और रात, सुख और दुख, इन द्वंद्वों से बाहर निकल करके जिस दिन हम स्पष्ट रूप से अपने जीवन की यात्रा को इस ओर ले जाना है और क्या अभी बाकी है हमारे लिए शेष जीवन में,
उसे प्राप्त करने की यदि लालसा, जिज्ञासा, ललक उत्पन्न होने लगे तो समझिए कि हमारा जीवन पवित्रता की ओर आगे बढ़ रहा है और चारित्रिक रूप से, सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से हमारे अंदर समभाव उत्पन्न हो रहा है। और भगवान श्री कृष्ण समत्वम योगी उच्यते का जो मंत्र दिया है, जो संदेश दिया है, उसे हम जीवन में धारण करते हुए दोनों हथेलियों को ऊपर उठाएंगे, आपस में 4-5 बार घर्षण करेंगे और महसूस करिए कि हम अंदर से शांत हो चुके हैं, स्थिर हो चुके हैं और दोनों हथेलियों को धीरे धीरे अपने आंखों पर, मुखमंडल पर स्पर्श करते हुए और धीरे धीरे हथेली को पूरे शरीर पर स्पर्श करते हुए आंखों को कोमलता पूर्वक खोलेंगे और पैर को भी धीरे धीरे खोलेंगे। और अब सूक्ष्म व्यायाम के साथ आज के सत्र की हम शुरुआत करेंगे। 2-2 बार, 3-3 बार करिए। बार बार करना है, रोज रोज करना है, नियमित रूप से करना है। और दिन भर जब यहाँ से हम जाते हैं योग करके तो 24 घंटा आपके पास या हमारे पास समय रहता है। उन 24 घंटा में बहुत सारे हम कार्य करते हैं। वह कार्य ईश्वर को समर्पित कर दीजिए कि मैं झाड़ू लगा रहा हूँ या लगा रही हूँ तो भगवान ने हमें इस कार्य के लिए कि इसको उल्टा घुमा लीजिए, सब्जी बनाए, कपड़ा धोए, किसी की सेवा करें, जो कुछ भी करने का हमें अवसर मिल रहा है उसके लिए बार बार ईश्वर का धन्यवाद ज्ञापन करिए, धन्यवाद अर्पित करिए। हे प्रभु, आपने हमको उसके काबिल समझा और उस बड़े दायित्व को करने की जिम्मेवारी हमको दी है प्रभु। इसके लिए मैं बार बार आपके चरणों में नतमस्तक हूँ। ऐसा भाव रखते हुए जब एक एक पल को व्यतीत करिएगा तो ना हमें कभी बुरे दिन देखने को मिलेंगे। लगातार इसको 2 बार 4 बार पटकते रहेंगे क्योंकि शरीर को स्वस्थ रखेंगे तभी जाकर के इसी शरीर के अंदर मन है, बुद्धि है, ज्ञान है, सोच है, विचार है और कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां सब इसी में अवस्थित है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें अपने शरीर को स्वस्थ रखना पड़ेगा। कहा गया है जितने भी सुख होते हैं सब में जिस व्यक्ति का शरीर सुखी है, जिस व्यक्ति का शरीर स्वस्थ है, वह सबसे ज़्यादा सुखी है। इसको थोड़ा 2-2 बार 3-3 बार करते रहिए और सांस को खूब भरते रहिएगा। सांस लेने छोड़ने में कोई कंजूसी नहीं करना है आपको। 2 बार 3 बार हो जाए और फिर इसको एड़ी को बाहर करके 2 बार 3 बार हिलाते रहें, डुलाते रहें, गोल गोल घुमा लीजिए, सांस भरते रहें। क्योंकि एक एक अंग हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना दिमाग महत्वपूर्ण है, जितना हृदय हमारे लिए महत्वपूर्ण है, उतना ही हमारे लिए एड़ियाँ, हमारे लिए अंगुलियाँ, हमारे लिए घुटना, हमारे लिए सब कुछ बराबर महत्वपूर्ण है। एक अंग कब खराब हो जाए और उसके बिना हमारा जीवन अधूरा हो जाता है, दुभर हो जाता है। इसलिए प्रभु से बार बार निवेदन करिए कि हे परमात्मा, कभी भी हमको अस्पताल में जाने की नौबत ना आए। ये तभी संभव है जब हम रोज रोज 1.5-2 घंटा योग, प्राणायाम, आसनों के साथ और हमारे जो दिनचर्या है उसको किस प्रकार से हम व्यवस्थित तरीके से संपन्न कर रहे हैं, इस पर यह बात निर्भर है। फिर दोनों पैरों को सटा लीजिए और थोड़ा बटरफ्लाई करते हैं और एक एक जो अभ्यास हो रहे हैं हमारे शरीर को सांस भरते रहिएगा। सांस भरने में कोई कमी कंजूसी नहीं करना है, क्योंकि जिस दिन सांस निकल जाए उसी दिन पता चलता है कि यह शरीर हमारे लिए महत्वपूर्ण था कि सांस हमारे लिए महत्वपूर्ण है।
जब तक सांस है तभी तक आस है। जब तक सांस चल रहा है हमारे अंदर तभी तक हमारे या आपके रिश्तेदार हमारे को इंतजार करते हैं कि अगला व्यक्ति गया है तो जरूर आएगा। ये किसके बदौलत? केवल और केवल प्राणों के कारण। पता चल गया कि प्राण निकल गया है, दिल्ली में प्राण निकलेगा तो दिल्ली में फूंक देगा, घर पे भी नहीं लाने की व्यवस्था करेगा, क्योंकि सोचेगा कि तो चला ही गया, अब एम्बुलेंस में खर्च करे कि क्या करे। इसलिए वहीं पर जमुना जी में या गंगा जी में या जहाँ मौका मिले, अब तो बिजली वाला भी आ गया है, ले जाता है उसमें ठेल देता है, एक के बाद भड़क जाता है शरीर। ऐसे करिए। इसलिए अपने शरीर से जिस दिन प्रेम करना सीख लेंगे हम लोग अपने शरीर से प्रेम करना नहीं सीखते हैं, नहीं जानते हैं। 8 बार 10 बार कर लीजिए, फिर इसको पालथी मार लीजिए आराम से, हाथों को आगे करिए और दिन भर हमारा यह टास्क रहता है। जैसे स्कूल में बच्चा जाता है, उसे होमवर्क मिलता है, क्लास वर्क मिलता है, उसी प्रकार हमारे को भी होमवर्क है 24 घंटे रोज रोज, कि कहीं पर हमारे द्वारा कोई क्षरण तो नहीं हो रहा है हमारे व्यवहार में, हमारे आचरण में, हमारे खान पान में। खाना खाने बैठते हैं, बहुत जल्दी जल्दी खाने लगते हैं, यह भी पाप है। खाना खाने बैठते हैं, पानी खूब पीने लगते हैं खाते समय, यह भी पाप है। खाना खाने बैठते हैं, चबाते नहीं हैं पूरा, यह भी पाप है। पाप तो लेते रहते हैं हर क्रियाओं में, हर कार्यक्रम में। खाना खाया वज्रासन में नहीं बैठा, यह भी पाप है। खाना खाया बाएं करवट नहीं सोया, यह भी पाप है। पाप गिनिएगा तो लगातार पाप चलता है, क्योंकि हम भजन गाते हैं बार बार। पाप और पुण्य दोनों हमारे ही द्वारा होते हैं और हमें पता भी नहीं चल पाता है कि कौन से कार्य में हमने पाप की मात्रा बढ़ाई और कौन से कार्य में हमने पुण्य की मात्रा बढ़ाई। लगातार करिए, फिर दोनों हाथों को करिए। बिना वजह जाने किसी के बारे में कोई टिप्पणी करना यह भी पाप है। कोई सामान नहीं मिल रहा है और हम तुरंत शंका जाहिर कर देते, लगता है कि वही आया तो वही लिया, और थोड़ी देर के बाद पता चलता है तकिया के नीचे ही था। तो जो आपने भाव व्यक्त कर दिया किसी के प्रति, वो पाप लग गया वैचारिक रूप से, उसका फल हमें भोगना ही पड़ेगा। इतने छोटे छोटे स्वरूप हैं पाप और पुण्य के। थोड़ा इसको एक दो बार और करिए। फिर इसको 3-3 बार 4-4 बार कर लें। और प्राणायाम ज़्यादा से ज़्यादा हमें करना चाहिए। प्राणायाम करने से जो 8 प्रकार के प्राणायाम हैं वो आज हम पूरा करेंगे। फिर इसको उलट के कर लीजिए थोड़ा थोड़ा, फिर ऐसे करिए। पूर्ण पुरुषार्थ करते रहे हम लोग दिनों भर। आजकल समाज में बहुत सारी असमानताएं फैल रही हैं। थोड़ा यहाँ पर रख कर के हाथ को इसको 2 बार 3 बार घुमाइए। देश में या राष्ट्र में या किसी समाज को स्वस्थ बनाना है तो सबको योग करना होगा, चाहे वो किसी भी प्रकार का व्यक्ति क्यों ना हो। फिर गर्दन का थोड़ा कर लीजिए 2 बार 3 बार। आज आए दिन सुबह सुबह जब पेपर खोलिएगा, समाचार पत्र या टीवी चैनल्स को खोलिएगा, तो चारों तरफ लूट, हत्या, बलात्कार, व्यभिचार, ऐसे अनेकों प्रकार के उपकर आपको देखने को मिलेंगे, सुनने को मिलेंगे। किसी भी राष्ट्र या किसी भी समाज को आदर्श रूप में तभी हम उसे देख सकते हैं
जब उस समाज में लूट की घटनाएं, गुरगुर घुमाई, भ्रष्टाचार की घटनाएं, बलात्कार व्यभिचार की घटनाएं शून्य हो, और अभी समाज में चारों तरफ अश्लीलता का बोलबाला, भोगवाद का बोलबाला बढ़ता जा रहा है, यह हमारे समाज के लिए या हमारे राष्ट्र के लिए या पूरे विश्व के लिए यह शुभ संकेत नहीं है। फिर आंखों का थोड़ा थोड़ा करिए। हम कहा गया है कि व्यक्ति से ही परिवार का निर्माण, परिवार से समाज का निर्माण और समाज से राष्ट्र और पूरे विश्व का निर्माण हो रहा है, उसकी परिकल्पना है। इसलिए मैं थोड़ी देर पहले कहा था कि शून्य से शिखर की यात्रा यानी व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण की यह योजना है। दाएं तरफ बाएं तरफ करिए। अपने शरीर को राष्ट्र मान लीजिए, यह राष्ट्र है, पूरा देश है, और इसके अंदर जो कुछ भी घटनाएं घटित हो रही हैं वह राष्ट्र को प्रभावित कर रहा है। इसलिए सबसे पहले बदलाव स्वयं में लाना है। अभी बहुत प्रवचन करने वाले, कथा कहने वाले, ज्ञान देने वाले मिलेंगे। पूरा आजकल फिर थोड़ा सा दोनों हाथों को ऊपर रखिए। यह अभ्यास हमारे दिमाग को स्वस्थ बनाता है, हमारे सोचने की शक्ति को व्यवस्थित करता है, सुव्यवस्थित करता है। क्योंकि जैसा विचार उत्पन्न होगा, जैसा हम सोचेंगे, उसी का प्रतिफल हमारे शरीर को प्राप्त होता है। इसके बाद अगला अभ्यास करेंगे। ये सब 10-10 बार करेंगे, मात्र 10 बार गिन करके आराम आराम से करेंगे। अब ये हृदय के लिए हो रहा है, हमारा हृदय विराट हो। अभी मस्तिष्क के लिए कर रहे थे, मस्तिष्क हमारा साफ हो, स्वस्थ हो, अच्छा अच्छा विचार ले आवे, अच्छा अच्छा सोच उत्पन्न करे। अब हृदय हमारा विराट हो, उसमें कोई कमी कंजूसी ना हो। मन में ऐसा सोचते रहिए, मैं जैसा कर रहा हूं उसे देख करके लोग चलने वाले हैं। क्योंकि आजकल देखा देखी बहुत ज़्यादा है। एक हीरो हीरोइन कपड़ा ऐसा पहन ले तो पूरा देश के युवा युवतियां उसी कपड़े को पहनने के लिए बेताब हो जाते हैं। बाल ऐसा कटा ले, उसी प्रकार का बाल का कटिंग हो रहा है। यदि कोई गाली दे रहा है तो लोग गाली देने के लिए उत्सुक हो जा रहे हैं। अगला अभ्यास करिए। इसलिए हमेशा प्रयास करना चाहिए कि हम अपने समाज को, अपने परिवार को, अपने राष्ट्र को ऐसे भावों से सराबोर करें, उसे अपलावित करें, उसे डुबोएं कि वह शुद्धता की चाशनी में हमेशा लिप्त रहे। खूब सांसों के साथ करिए। यह भी एक भस्त्रिका का रूप है। पूरा ऊपर उठाएंगे सांस भरते हुए। जिस दिन इसको 10 मिनट करने की क्षमता आ जाए तो शरीर के अंदर की नस नाड़ियाँ एक्टिव हो जाएंगी, जागृत हो जाएंगी, और शरीर में कहीं पर भी नस नाड़ियों संबंधित कोई विचलन आ रहा है, उन बीमारियों को
दूर कर सकता है अभ्यास। पैरों को थोड़ा खोल लीजिए, 2-4 बार हिला डुला लीजिए। इसको उल्टा उल्टा घुमा लेते हैं। अब पालथी मार के बैठिए, चाहे आप सिद्धासन में बैठे, सुखासन में बैठे या पद्मासन में बैठे, जैसे आपको बैठने में आराम लगे आप बैठ जाइए। और अगला यात्रा जो है, अगली यात्रा है हम लोग कपालभाति की करेंगे। 10 मिनट इसको करना है। आंख बंद कर लीजिए। पहला अभ्यास हो चुका है भस्त्रिका का, दूसरा अभ्यास कपालभाति करने जा रहे हैं। मेरुदंड को सीधा कर लीजिए और नाक से झटके से सांस को बाहर फेंकिए। अब कपालभाति करते समय आपको अंतर्मुखी होकर के अंदर की ओर यात्रा को मोड़ना है। बाह्य जगत में बहुत यात्राएं हम लोगों ने किया है, अब भीतर की यात्रा करते हैं। स्वयं को देखने टटोलने का हमें अवसर मिल रहा है और कपालभाति करते हुए कपालभाति से जो जो फायदे होते हैं वो हमें प्राप्त हो रहा है। जीवन में कभी भी दुखी नहीं होना है, जीवन में कभी भी निराश और हताश नहीं होना है। आए दिन कपालभाति करते रहिए और स्वयं को उसके अनुरूप शुद्धता की कसौटी पर, स्वास्थ्य की कसौटी पर अपने आप को रगड़िए और परिणाम स्वरूप देखिए कि मैं क्या हूं और मेरी यात्रा कहां जा रही है। आए दिन मैं प्रतिदिन पेपर देखता हूं, समाचार सुनता हूं, तो कहीं पर किसी लड़की को काट करके बोरे में ले जा करके, कहीं पर जिसके साथ जो व्यक्ति रह रहा है उस लड़की को, उस पत्नी को काट करके कोई प्रेशर कुकर में पका रहा है, कुत्ते को खिला रहा है। सोचिए कहां तक और किस दिशा में हम जा रहे हैं। सोचने पर हमारा या आपका कलेजा फट जाएगा। कल मैंने समाचार पढ़ा, देखा कि कोई लड़की अपने मौसा के साथ जा रही है, रास्ते में उसे रोक करके युवक ले गए जंगलों में और व्याभिचार कर रहे हैं। हम बिल्कुल ही असुरक्षित हैं और इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है कि कैसे समाज को बदलें, कैसे नौजवानों के विचारों में भोगवाद हटाकर योगवाद की व्यवस्था डाली जाए। चारों तरफ रिश्ते तार तार हो रहे हैं। लगातार करते रहे कपालभाति, मन में नाम जप करते रहिए और कानों से सामाजिक बदलाव, राष्ट्रीय बदलाव और व्यक्तिगत बदलाव के विचारों को सुनते रहिए। एक नाम, सब लोग कृष्ण कृष्ण का नाम जपेंगे। दस मिनट की यह यात्रा यौगिक यात्रा है। साइकिल की सवारी, हवाई जहाज की सवारी, बस की सवारी, कार की सवारी बहुत की हमने। अब यौगिक सवारी है, यौगिक यात्रा। यह देश रिश्तों का देश रहा है। अनेकों रिश्ते हैं इस देश में और यह रिश्ते केवल भारत में ही हैं और केवल सनातन धर्मावलंबियों के पास हैं।
और वो भी धीरे धीरे विलुप्त हो रहा है। मामा का, मामी का, नाना का, नानी का, मौसा का, मौसी का, फूफा का, बुआ का, फूफा का, चचेरा, ममेरा, अनेकों प्रकार के रिश्ते हैं और सारे रिश्तों में पवित्रता झलकती थी। आजकल तो ऐसी भ्रष्टता और व्याभिचारिता बढ़ती जा रही है कि बेटी अपने बाप के साथ भी सुरक्षित नहीं है, माँ अपने बेटे के साथ सुरक्षित नहीं है। सोचिए हम कौन सा विकास कर रहे हैं, कौन सा यात्रा हम आगे लेकर के जा रहे हैं, हम आने वाली पीढ़ियों को क्या संदेश देंगे। कल मैंने पेपर पढ़ा, एक बहू विधवा हो गई अपने सास के गलत आचरण के कारण, जबकि बेटा उसको देख लिया था गलत काम करते हुए, रास्ते से हटाई। बताइए क्या हो रहा है। हम पढ़े हैं शुगर, बीपी, लकवा, कैंसर, यहाँ इससे भी खतरनाक बीमारियां हमारे घर, हमारे समाज तक पांव पसार चुकी है। अपने बीमारी के साथ साथ सामाजिक कुरीतियों को भी दूर करने की यात्रा हम सबको शुरू करनी होगी, तभी जाकर के हम बच पाएंगे। नहीं तो इस दावा नल से, इस अग्नि से हम बचने वाले नहीं हैं। इसकी आँच हम तक जरूर पहुंच रही है, उसकी तपिश, उसकी दबिश हम तक जरूर पहुंच रही है। कपालभाति लगातार करिए, अपने भीतर की संवेदना को जगाइए, अपने भीतर के महामानव जो मानवता है उसके शिखर को जगाइए। लगातार कपालभाति 10 मिनट तक चलेगा। जो व्यक्ति कपालभाति 10 मिनट रोज करेगा, मैं दावे के साथ, गारंटी के साथ कहता हूं, उस व्यक्ति को शारीरिक बीमारी तो होगी ही नहीं, यदि हुई है तो ठीक हो जाएगी। साथ ही साथ वह व्यक्ति ना बलात्कारी हो सकता है, वह व्यक्ति ना दुराचारी हो सकता है, वह व्यक्ति ना पापी हो सकता है, ना वह व्यक्ति गलत कामों में लिप्त हो सकता है। लगातार कपालभाति करते रहिए। नाभि प्रदेश पर, जहां हमारा जीवन का, शरीर का मेन पॉइंट है, मूल बिंदु है नाभि, उसी प्रदेश पर ये स्ट्रोक लग रहा है। जब हम माँ के पेट में होते हैं, जब हम माँ की कोख में होते हैं, तो इसी नाभि नाल के द्वारा सारा भोजन, रसद पानी हमें प्राप्त होता है। तो मन से करिए, ऐसा मौका जीवन में बार बार नहीं मिलता है। यह जो योग की यात्रा आप जो देख रहे हैं मेरे द्वारा, मेरे पिता एक बहुत ही कुशल वैद्य डॉक्टर राम भजू जी के द्वारा अपने जीवन काल में 1964 में यह यात्रा शुरू की गई, और उस यात्रा को मैं लगातार आगे की ओर बढ़ाए जा रहा हूं। और इस यात्रा से, इस योग की यात्रा से पूरा भोजपुर ही नहीं बल्कि पूरा बिहार और देश लाभान्वित हो रहा है। मैं स्वयं इस यात्रा को 20 वर्षों से आगे की ओर ले जा रहा हूं, और पूरे भोजपुर जिले के लगभग 11 साढ़े 1100 गांव हैं, उसमें 500-600 गांवों में मैं 5-5 दिन का शिविर लगा चुका हूं। हजारों विद्यालयों में, आंगनबाड़ी केंद्रों में और देश के कई राज्यों में जाकर के, गांव-गांव में घूम करके योग की अलख को जगाने का हमने काम किया है।
यह भोजपुर जिले का ही नहीं, बिहार का इकलौता ऐसा योग केंद्र है जो लगातार 1964 से अपनी यात्रा को, अपनी मंजिल को ऊंचाई तक ले जा रहा है। अपने पूर्वज, अपने ऋषि मुनियों के, अपने साधु संतों के यह जो अनुसंधान परक, पूर्णतः वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित साइंटिफिक जो प्रैक्टिस है योगा का, योग का, वो हमें करने का सौभाग्य मिल रहा है और मेरे साथ आप भी लगातार कर रहे हैं। आज पूरा समाज जिसे जगाने की आवश्यकता है, प्रमाद में, आलस्य में पड़ा हुआ है। जिस दिन हमारा समाज और देश सुबह 4 बजे जगना शुरू कर दे और 2 घंटा दैनिक क्रियाओं से निवृत्त होकर के योग करना शुरू कर दे, उस दिन से देश में अस्पतालों की संख्या घट जाएगी और मरीजों की संख्या भी घट जाएगी। आज करते रहिए कपालभाति। आज आए दिन डॉक्टरों की भी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, अस्पतालों की भी संख्या बढ़ती जा रही है, जबकि डॉक्टर और अस्पताल की संख्या बढ़ने के एवज में मरीजों की और बीमारियों की संख्या घटनी चाहिए थी, लेकिन बीमारियां भी और मरीजों की संख्या भी बेतहाशा लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है। यह देश और समाज के लिए शुभ संकेत नहीं है। लगातार करिए। घर घर में शुगर, ब्लड प्रेशर, थायराइड, घुटना दर्द, कमर दर्द, जोड़ जोड़ में दर्द, अनिद्रा, तनाव, डिप्रेशन, आत्महत्या करने की लालसा, कैंसर, क्या कहूं क्या ना कहूं, घर घर में ऐसा आपको देखने को मिलेगा। यहाँ तक कि एक एक व्यक्ति के अंदर दर्जनों बीमारियां दिखाई पड़ रही हैं। लगातार कपालभाति और 3 मिनट करिए। भजन के साथ मन में भजन चल रहा है कृष्ण कृष्ण का। एक नाम जपिए। मन का आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान। मन रूपी आंगन को हम लोग झाड़ू से और पानी से नहीं धो सकते हैं, उसे प्राणायाम से ही धोया जा सकता है, उसे साफ किया जा सकता है। करते रहिए कपालभाति। थोड़ा स्ट्रोक को बढ़ा दीजिए, जोर जोर से करिए। 1 मिनट में 60 बार, 1 सेकंड में 1 बार स्ट्रोक लग रहा है। और 2 मिनट बाकी है, 2 मिनट करिए। 120 बार स्ट्रोक। आए दिन अपने खान पान पर, अपने भोजन पर भी ध्यान दीजिए। चारों तरफ मिलावट ही मिलावट, सरसों तेल में मिलावट, दूध में मिलावट, पानी में मिलावट। अब तो कृत्रिम चावल और दाल भी बिक रहे हैं। जो सांस ले रहे हैं इसमें भी मिलावट। इतना प्रदूषण बढ़ चुका है। घर घर में लोग वातानुकूलित एसी लगाए हुए हैं और एसी कितना खतरनाक है वातावरण के लिए,
ये हमसे और आपसे छुपा हुआ नहीं है। हम अंदर में रहते ठंडा और हवा छोड़ते हैं बाहर गर्म। यह भी पाप है। जैसा मौसम है उस मौसम का आनंद लीजिए। भागने से आप नहीं बच पाइएगा, कहां भाग करके जाइएगा। 43 डिग्री से कल ज्यादा गर्मी थी। यदि यही गर्मी धीरे धीरे बढ़ते हुए 50, 60, 70 डिग्री पर पहुंच जाए तो हमें नहीं लगता कि यहाँ पर कोई जीव जंतु दिखाई पड़ेंगे। फिर चारों तरफ अग्नि ही अग्नि, पेड़ टकरा करके आग लग जाए। इसलिए मनुष्यों संभल जाओ, अपने क्रियाकलापों को बदलो। और प्रकृति की ओर लौटिए, प्रकृति के साथ जुड़िए और मीठा मीठा बोलिए, प्रेम के साथ रहिए। दोनों हाथों को थोड़ा ऊपर उठाइए और खूब रगड़िए 4-5 बार। और अपने हथेली को थोड़ा आंखों पर ऐसे थोड़ा स्पर्श करिए। आंख खोल के पैर को भी थोड़ा खोलिए। 2 अपने अभ्यास पूर्ण किया, भस्त्रिका और कपाल। पैर यदि भर गया हो तो थोड़ा हिला डुला लीजिए और अगले अभ्यास की तरफ फिर बढ़िए। हो सकता है थोड़ा बहुत पैर में झिनझिनाहट आ जाए, सुन्नापन आ जाए तो महसूस करिए कि नस नाड़ियाँ ठीक नहीं है, ब्लड सर्कुलेशन ठीक नहीं है, शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा ठीक नहीं है, जिसके कारण ये सब हो रहा है। एक बार पालथी मार के बैठ गए तो कम से कम 4 घंटे तक ना हिलें और आपको कोई परेशानी ना हो तो समझिए कि वो आसन सिद्ध हो रहा है। आसनों को सिद्ध करिए बैठ करके। आइए, हम लोग बैठ भी नहीं पाते हैं। यदि बोला जाए कि इस प्रकार बैठा जाए 4 घंटा ऐसे, तो 5 मिनट के बाद लोग ऐसे, कभी आगे कभी पीछे करना शुरू करते हैं। तो ऐसा नहीं तो कम से कम ऐसे ही बैठिए। और अगली यात्रा देखिए, आज प्राणायाम का पूरा सत्र करवा रहा हूँ। 2 भस्त्रिका और कपालभाति हो चुका है, तीसरा हम लोग करेंगे। बड़ी ये लाभकारी प्राणायाम है। इसमें सांस को लेना है, सांस को छोड़ना है और 3 महाबंद लगाएंगे। इसका नाम है बाह्य प्राणायाम। इसमें सांस भरिए और छोड़ दीजिए एक बार। इसके बाद क्या करना है, गुदा मार्ग को, शौच के रास्ता को, एनस को खींचिए मल के द्वारा अंदर। फिर पेट को सटकाइए भीतर, ठुड्डी को सीने में लगाकर लॉक कर दीजिए और अंदर सांस को गिनिए कि कितना देर तक मैं रोक रहा हूँ। 1, 2 ऐसे करके 10-20 सेकंड तक। एक बार फिर सुनिए, सीखिए। ये बहुत लाभकारी सब बीमारियों के लिए है। ये प्राणायाम का राजा कहते हैं, इसको सम्राट कहते हैं। तो सांस भरिए एक बार, सांस को निकाल दिया। अब सांस अंदर नहीं है, हवा निकाल दिया है। अब गुदा मार्ग, एनस को खींचिए जैसे गाय भैंस शौच करने के बाद गुदा मार्ग को सिकोड़ती है, सिकोड़ लीजिए पूरा कस के। फिर पेट को सटकाइए अंदर, ठुड्डी को लगाइए यहाँ पर।
इसमें सावधानी बरतना है कि बंद को नीचे से ऊपर की ओर ले जाते हैं, फिर खोलते समय ऊपर से नीचे की ओर खोलेंगे। इसको 3 बार करें। मैं इसका लाभ बाद में बताऊंगा, पहले अभ्यास कर लीजिए। सांस भरिए, फिर सांस छोड़िए, फिर बंद नीचे से लगाइए। मूल बंद लगाते हैं पहले, फिर पेट को अंदर, एक बार और करिए, फिर सांस भरिए, ढीला छोड़ दीजिए। लाभ के बारे में थोड़ा सुन लीजिए। इसका अभ्यास करने से जीवन में कभी भी प्रजनन संबंधी समस्याएं कभी नहीं होंगी, पेशाब संबंधी समस्याएं कभी नहीं होंगी, और जिनको हार्ट रोग है, हृदय रोग है, जिनको हाई ब्लड प्रेशर है, उनको ये अभ्यास नहीं करना है। और जितनी बीमारियां हैं सबको दूर करने की क्षमता, ताकत इसमें है। और इसके बाद अग्निसार क्रिया करते हैं। इसमें अभी 3 बंद लगाए थे, मूल बंद, उड़ियान बंद, जालंधर बंद। अब इसमें केवल पेट लॉक करके पेट को हिलाना है। सांस भरिए, नहीं हिले तो ऐसे हिलाए, थोड़ा ऐसे भी हिलाना। मान लीजिए जिनका नहीं हिल रहा है तो थोड़ा पकड़ के हिलाएंगे, छोड़ेंगे उसको, करिए, टूट जाएगा, फैट भी टूट जाएगा, भूख भी खूब लगेगी, पाचन शक्ति भी आपका मजबूत हो जाएगा। एक बार और करिए। छोड़ दीजिए। इसका नाम है अग्निसार क्रिया। इससे क्या होता है कि अंदर में जो अग्नि है, जठराग्नि है, उसको ये जला के रखता है। अंदर में भोजन डालते हैं तो पकता है, वो आग है। और बहुत सारे लोग सुने होंगे, क्या करे, खाते हैं, लागत है कि धैले रह जाता पेट में, पचते नहीं खे, धुआं ढेकार आता, पचता, लैटिन होत नहीं खे, माने खाया पिया और लग जाए शरीर में, ये जब हो जाएगा तो आपको शरीर में कहीं फैट भी नहीं जमेगा, कहीं भी आपको कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। इस क्रिया को करने से क्या क्या ठीक हो रहा है। इसी के अंदर इतने दूर में बहुत सारा अंग है, अमाशय है, पकवाशय है, पित्ताशय है, छोटी आंत है, बड़ी आंत है, लीवर है, किडनी है, मलाशय, मूत्राशय और माँ बहनों का गर्भाशय इतने दूर में है। जब हिलाते हैं इसको तो सारे अंग एक्टिव हो रहे हैं, सारे अंग सुसुप्त अवस्था से जागृत अवस्था में आ रहे हैं। और जिनका जो काम है, जैसे मान लीजिए घर में 5 लोग हैं, किसी का काम झाड़ू लगाना, किसी का भोजन बनाना, किसी को कुछ करना, किसी को कुछ करना है, सब सोए पड़े हैं रात में। सुबह सब लोगों को जगा, खाली अब जगा दीजिए, ड्राइवर अपना स्टडी पकड़ लेगा, मालिक पीछे जाकर बैठ जाएगा, झाड़ू लगाने वाला झाड़ू लगाने लगेगा, पूजा करने वाला पूजा करेगा, सब्जी वाला सब्जी ला देगा। यानी जो जिसका काम है वो काम में लग जाएगा, तो आपका व्यवस्था सुधर जाएगी।
इसीलिए इसको केवल जगाइए कपालभाति के द्वारा, अग्निसार के द्वारा, वायु प्राणायाम के द्वारा, अलग अलग आसनों के द्वारा खाली अंगों को जगा दीजिए, वो काम खुद करेगा। हमको बहुत टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगला अभ्यास करेंगे हम लोग उज्जाई प्राणायाम। ठुड्डी को यहाँ सटाएंगे। अब एक लॉक लग रहा है केवल ऐसे, थोड़ा खांसी भी आएगी। ठुड्डी को यहाँ सटाइए ऐसे और नाक से हवा खींचिए। करिए इसको। मैं इसका थोड़ा लाभ भी बता देता हूँ। जीवन में कभी टॉन्सिलाइटिस नहीं होगा, कभी हगला करके बोलेंगे नहीं, कभी आवाज खराब नहीं होगा। थायराइड के लिए तो पक्का दवाई है ये। गले में खुश्की नहीं आएगी। करीब ये नहीं हो रहा है बढ़िया से तो इसको कर लीजिए, उसी का ये विकल्प है। पांच बार करिए। बचपन में हम लोग ये सब करते थे नहीं? बचपन में कोई डगारी गड़ारी लेके ऐसे करते जा रहा है। गाय भैंस चराते समय, बकरी चराते समय, भेड़ चराते समय सारे लोग ऐसे डरा रहे हैं। इससे गला ठीक रहेगा, उनको बीमारियां नहीं होंगी। सारे तो पूर्वज किया करते थे, हम लोग भूल गए हैं। अब हम लोग को नाटक करना पड़ रहा है। थोड़ा पैर को हिला दीजिए। इसके बाद हम लोग करेंगे अनुलोम विलोम। ये प्राणायाम 8 क्रमशः करना चाहिए, लगातार करना चाहिए, तब जाकर के इसका लाभ मिलेगा। 1 घंटा तो कम से कम प्राणायाम में समय देना है और 1 घंटा आसनों में लगाना है। आइए पालती मार के फिर बैठ जाइए। 10 मिनट अनुलोम विलोम करिए। शुरू कर दीजिए। इसमें ध्यान मुद्रा में बैठना होता है और पवित्रता बढ़ती जा रही है। देखिए इसमें क्या है लक्षण। कपाल जैसे हम भस्त्रिका शुरू किए तो हमारे अंदर पवित्रता उतनी नहीं थी सुबह सुबह। अब जैसे जैसे सफाई बढ़ती जा रही है, अब जाते जाते अंत में प्रणव प्राणायाम में जाएंगे तो एकदम शुद्ध हो जाएंगे। अब आइए शुरू करिए अनुलोम। बस बायां हथेली को ध्यान मुद्रा में, पीठ को सीधा रखना है और दाहिने हाथ का प्रयोग करना है, अभ्यास करना। तर्जनी को मोड़ देंगे, ये गोल कर देना है। अंगूठा सीधा करके बीच की 2 अंगुलियों को और अंगूठा का प्रयोग होगा। अब दाहिने अंगूठे को दाहिने नाक पर लगाएंगे। बाएं नासिका से धीरे धीरे सांस भरेंगे। सांस भर जाए तो 2 बीच की अंगुलियों से बाएं नासिका को बंद करेंगे। अंगूठा हटा करके सांस को धीरे धीरे बाहर छोड़ेंगे। फिर दाहिने से सांस भरेंगे, फिर अंगूठा से दाहिना बंद करके बाएं से छोड़ देंगे। यह एक आवृत्ति हुई। बाएं से लिया, दाहिने से छोड़ा, दाहिने से लिया और फिर बाएं से छोड़ दिया। एक आवृत्ति, और इसी आवृत्ति को बार बार दोहराएंगे तो यह क्रिया, यह प्राणायाम, यह अभ्यास अनुलोम विलोम कहलाएगा। लगातार अभ्यास को करना है। आपका काम केवल बस यही है कि मैं सांसों को कभी बाएं नाक से कभी दाएं नाक से लेता रहूं और छोड़ता रहूं, बस। बाकी काम सब मस्तिष्क करेगा, शरीर करेगा। भगवान ने सिस्टम बना रखा है। चदरिया झीनी रे झीनी, कीड़ा पिंगला की ताना भरनी, सुखमन तार से बीनी चदरिया, चदरिया झीनी रे झीनी।
कबीरदास ने इसी अनुलोम विलोम को करते हुए इस भजन को उन्होंने गाया है। जीवन रूपी चादर की बुनाई ईड़ा और पिंगला दो ताना भरनी धागों से चल रहा है। मैं कल भी समझाया था, बाएं नासिका को चंद्र स्वर, दाहिना को सूर्य स्वर, बायां को ईड़ा, दाहिना को पिंगला कहते हैं। जब ईड़ा और पिंगला से शरीर रूपी चादर की जब बुनाई लगातार चल रही है तो यह जीवन की यात्रा सुख के साथ, आनंद के साथ, उत्साह और उमंग के साथ जुड़ता हुआ आगे की ओर बढ़ रहा है। और मन में एक प्रार्थना करिए, हे गोविंद राखो शरण में, अब तो जीवन हारे। सूरदास का यह भजन है और उन्होंने यह भजन लिखा और गाया भी है। हे गोविंद राखो शरण में, अब तो जीवन हारे। यह कहानी है, यह घटना है उस गज और ग्राह के बीच। हाथी यानी गज पानी पीने के लिए नदी में जा रहा है और ज़्यादा दूर की नहीं, यह हम लोगों के सोनपुर जो मेला लगता है बिहार में, वहीं की घटना है। और उस नदी में बसने वाला जो ग्राह है, जो मगरमच्छ है, घड़ियाल है, वह हाथी का पैर पकड़ लेता है और धीरे धीरे खींचता हुआ नदी में घुसा लेता है। ठीक उसी से संबंधित हमारा जीवन भी चल रहा है। हम अपने रोग रूपी घड़ियाल से परेशान हो चुके हैं। वो हमें बार बार पटकना चाह रहा है, हम बचना चाह रहे हैं। हिम्मत टूट रही है, इच्छाएं मर रही हैं, भावनाएं कुंठित हो रही हैं, तो अंतर से आवाज निकलता, हे गोविंद राखो शरण में, अब तो जीवन हारे। नीर पीवन हेतु गए सिंधु के किनारे। सिंधु बीच बसत ग्राह, पाँव पकड़ी पछाड़ो। अब ब्लड प्रेशर, शुगर, लकवा, कैंसर, मोटापा, अनेकों प्रकार की बीमारियां हमें पछाड़ रही हैं, पटक रही हैं, पटकनियां दे रही हैं। चार प्रहर युद्ध भयो, ले गयो मझधारे। हम रात दिन युद्ध कर रहे हैं, कभी गोली खा रहे हैं, कभी दवाई खा रहे हैं, कभी अस्पताल जा रहे हैं, कभी डॉक्टर से मिल रहे हैं, बात बन नहीं रही है। चार प्रहर युद्ध भयो, ले गयो मझधारे। हे गोविंद राखो शरण में। अब पटक दिया है हम, यानी अब जो ग्राह है गज को पछाड़ दिया, पटक दिया है, अब उठने लायक नहीं है। नाक कान डूबन लागो। अब नाक कान डूबने को है, अब लग रहा है कि प्राण बचने वाला नहीं है प्रभु। तब जाकर के वो कृष्ण को पुकार रहा है। और यह जो पुकार का जो शब्द है, भगवान श्री कृष्ण उस समय द्वारिका में है, उनके कानों तक पड़ रही।
और रुक्मिणी माता उनकी चरण दबा रही हैं। अचानक भगवान का ध्यान भक्त की ओर चला है और तत्काल वहां से अपनी यात्रा भक्त के पास ले आते हैं और उस मगरमच्छ को, घड़ियाल को मुक्ति देकर के गज को बचाते हैं। और तब से वहां पर यह मेला लग रहा है और वो दशा अब हमको हो गई, हम सबको हो गई है बीमारी रूपी घड़ियाल के द्वारा। पुकारिए कृष्ण को अनुलोम विलोम करते समय, हे प्रभु कहाँ हो, अब हमारी दशा ठीक नहीं है प्रभु। ना डॉक्टर बचा पाएंगे, ना दवाइयां बचा पाएंगे, ना अस्पताल बचा पाएंगे। बस एक ही आस और उम्मीद बची है प्रभु, मैं तेरी ओर अपने नजरों को घुमा दिया है, आओ और अपने बाह में, अपने चरणों में स्थान दो प्रभु। खूब लंबा सांस लीजिए और जहां पर बीमारी है वहीं पर ध्यान लगा दीजिए कि हे प्रभु घुटना में आ जाओ, हे प्रभु मेरे कमर में आ जाओ, हे प्रभु मेरे पेट में आ जाओ, हे मेरे मस्तिष्क में आ जाओ, हृदय में आ जाओ प्रभु। और यहां तक कि रोम रोम में बस जाओ, अंत में यही कहे, कण कण में बस जाओ प्रभु। खूब लंबा सांस लीजिए। सांसों की तार तार, सांसों की तार तार में प्रभु नाम को पिरोले। हर सांसों के साथ ओंकार का जप, हर सांसों के साथ कृष्ण नाम का जप। ध्यान नहीं रखिएगा कि अभ्यास के दौरान एक क्षण के लिए भी नकारात्मक विचारों को मत ले आइए। एक पल के लिए भी अपने घर की यात्रा मत करिए, अपने परिवार की तरफ मत जाइएगा, अपने धंधा और व्यवसाय की तरफ मत जाइएगा। सीधे सीधे यह यात्रा परमात्मा की ओर हो रही है। जब प्राण पखेरु निकलते हैं तो मौका नहीं देता है परमात्मा कि पत्नी से मिलने, पति से थोड़ा मिलने, बेटे से मिलने, बहू से थोड़ा समाचार कह ले, कुछ नहीं, एक क्षण के लिए कोई मौका नहीं है। बस प्रभु जहां से चाहे वहीं से उठा ले। सब्जी हाथ में ही रह गई, घर वाले इंतजार करते रह गए, प्राण पखेरु उड़ गए। इसलिए मोह माया के बंधनों से ऊपर उठिए और प्रभु को ही अपना पति पत्नी भाई बहन माता पिता मान करके उसी से प्रेम करिए। वही शाश्वत प्रेम है। उस प्रेम को कभी गोस्वामी तुलसीदास ने पाया, उस प्रेम को कभी सूरदास ने पाया, उस प्रेम को कभी मीराबाई ने पाया। हे प्रभु वही प्रेम हमको भी लौटा दे। और मन में बार बार यही गुनगुनाए, कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया, किसी ने परमेश्वर तेरा अंत कहीं ना पाया। कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। लगातार अनुलोम विलोम 10 मिनट तक चलेगा। मन में भाव आते रहेंगे कुविचारों के, पापों के, और एक मंत्र के साथ उसको रोकना है। परोपेहि मनस पापः किम संस्थानी संससी। अरे मन के पाप दूर भाग जा। तेरा मेरे मन में, मेरे हृदय में, शरीर में कोई जगह नहीं बचा है। अब जब तक हम समझ नहीं रहे थे,
जब तक अंधेरे में जी रहे थे, जब तक मोह माया के पासों में बंधे थे, तब तक तू अपना खेल खिलाया है। अब मैं जाग चुका हूँ, मेरे अंदर प्रकाश हो चुका है, अब तेरा जगह नहीं है मेरे शरीर में, भाग जा। मायूस होकर के निकल जाता है, सारे पाप धुल जाते हैं। लगातार करीब 5 मिनट और बाकी है। बस आपका काम कुछ नहीं है, बाएं से लीजिए दाहिना से छोड़िए, दाहिना से लीजिए बाएं से छोड़िए, कृष्ण नाम का जप करिए, मोह माया से ऊपर उठिए और ईश्वर को ही सारा रिश्ता से जोड़ दीजिए। ईश्वर तो इतना बढ़िया है कि उसको जो कहिए उसी में राजी है। उसको साला कहिए, उसको ससुर कहिए, उसको माँ कहिए, उसको बाप कहिए, जिस रिश्ता में बांधिएगा प्रभु उसी में बंध जाता है। अब क्या चाहिए? उगते हुए भगवान सूर्य का या चंद्रमा का दर्शन करिए। तीसरे नेत्र का प्रयोग अब करिए। 5 मिनट हो चुका है। लगेगा कि भगवान सूर्य का उदय हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि मैं जैसे छठ व्रत करते हैं, हाथों में बीमारियों का अर्घ लेकर के खड़ा हूं कि जैसे ही भगवान सूर्य का दर्शन हो, बीपी, शुगर, लकवा, कैंसर, दर्द फर्द सब भगवान को सौंप दो। ले जा प्रभु। भगवान शिव को अर्पित करिए। नीलकंठ है, वो जहर पी जाते हैं, यानी हमारे कुकर्मों को, बीमारियों को विचारों को वो खींच लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं, सोख लेते हैं। खूब लंबा सांस लेने में कंजूसी नहीं, आवाज केवल नहीं आवे। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे, छोड़ूं मैं किसे भगवान दोनों ही तुम्हारे। देखिए क्या क्या भाव मन में आ रहा है। हम दुख और सुख में परेशान हो जाते हैं, परेशानी का कोई सबब नहीं है। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ो मैं किसे भगवन दोनों ही तुम्हारे हैं। क्यों हमारे हैं तुम्हारे? क्योंकि वो तो हमारे ही कर्मों के फल हैं। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए? करेंगे दुख वाला काम तो सुख कहां से होए प्रभु? यही सोच करके खुश रहिए। खूब लंबा सांस खींचिए। 2 मिनट और बाकी है। जब ऐसा करिएगा, लगातार करिएगा, शुचिता बढ़ती जाएगी, सफाई बढ़ती जाएगी मन का, हृदय का, मस्तिष्क का। तो एक और भजन मन में गुनगुनाने शुरू हो जाएंगे। मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वारे तुम्हारे आऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वारे तुम्हारे आऊं, हे पावन परमेश्वर मेरे, मन ही मन शरमाऊं। और प्रभु के सच्चे दरबार में जाने की हिम्मत नहीं कर रहे, डर लग रहा है, शर्म आ रही है। प्रभु कैसे तुम्हारे पास आऊं?
क्योंकि तुमने जो शरीर दिया था बचपन में वो बेदाग था, कोई रोग व्याधियां नहीं थी। अब इसमें तो सैकड़ों दाग लगा चुके हैं, शुगर, बीपी, लकवा, कैंसर, घुटना दर्द, मोटापा, सोटापा, और शरीर में तो बीमारी लगी है कि ये मन में भी कई दाग लगा चुका हूं। अब हिम्मत नहीं कर रहा है, लेकिन सामना तो करना ही पड़ेगा। तो भजन आ रहा है मन में, हे पावन परमेश्वर मेरे, मन ही मन शरमाऊं। जब माँ के पेट में हमारा गर्भाधान संस्कार से हमारा उसमें प्रवास होता है, और जब अंतिम यात्रा होती है 16वें संस्कार का अंत्येष्टि संस्कार, जब हम चिता पे बोझे जाते हैं और अग्नि लगाई जाती है, तो जो भगवान ने हाथी के तौर पर जो शरीर दिया था, शुद्ध शरीर, नियम यही कहता है कि जैसे भगवान ने शरीर को दिया था बिना बीमारी का, बिना दाग का, उसी प्रकार से शरीर को चिता पे पहुंचना चाहिए। ऐसा नहीं हो पा रहा है, हम लोग तो बीमार हो गए, दाग लगा चुके हैं। भगवान हमसे नाराज हो चुका होता है कि जो हमने आपको वस्त्र दिया था उसमें आप दाग क्यों लगाए। जन्म जन्म की मैली चादर कैसे दाग छुड़ाऊं, हे पावन परमेश्वर मेरे, मन ही मन शरमाऊं। तूने भेजा जग में मुझे को, निर्मल दे कर काया, रोग रहित दे करके इस शरीर को भेजा है प्रभु। आकर के संसार में मैंने इसमें दाग लगाया, हे पावन परमेश्वर मेरे, मन ही मन शरमाऊं। लंबा भजन है, मैं बीच में इसे रोकता हूं, और दोनों हाथों को ऊपर उठाइए। और ऐसे आंखों पर थोड़ा स्पर्श करिए, और धीरे धीरे आंखों को खोलिए और पैर को भी। और जब बढ़िया से भजन गाइएगा मन में और प्राणायाम करिएगा, तो ये जन्मों जन्म के मैल लगे हैं जीवन में, अब ये दाग कैसे छूटे, और इस पर हम लोग सोचते हुए जीवन जीने का प्रयास करें। क्योंकि अब यात्रा जो बची हुई है जीवन की, अब प्रभु की ओर जाना है, और क्या लेकर के जाएंगे, क्या मुंह दिखाएंगे, यही समझ में नहीं आ रहा है। आइए पैरों को थोड़ा ठीक ठाक करिए, और अनुलोम विलोम के बाद बैठ जाइए। और अगला प्राणायाम है, भस्त्रिका किए, कपालभाति किए, वाही प्राणायाम किए, उज्जाई प्राणायाम किए, अनुलोम विलोम किए, 5 प्राणायाम हो चुका। छठा प्राणायाम है उद्गीत प्राणायाम। आंख बंद करिए, 11 बार ओम का उच्चारण करना है। इस प्राणायाम का नाम है उद्गीत प्राणायाम। ये अनेकों बीमारियों को दूर करने की ताकत है इसमें। मानस रोग, मानसिक समस्याओं को कैसे दूर किया जा सकता है, और जब मन हमारा ठीक हो जाए, मस्तिष्क हमारा स्वस्थ हो जाए, तो अपने आप बीपी, शुगर, लकवा, कैंसर, मोटापा सब खत्म हो जाए। आंख बंद करिए, नाक से सांस भरेंगे। अकार, उकार और मकार तीनों का एक साथ संगम करना है। 10% हवा को अ, 20% हवा को उ, और 70% हवा को म, यानी ओठ सटा के बोलेंगे। एक बार देख लेंगे।
मौन हो जाइए। अगला अभ्यास करें भ्रामरी प्राणायाम। आंख बंद रखिएगा, दोनों अंगूठा के कान के ढक्कन पे डाल दीजिए, तर्जनी को मोड़ करके अपने ललाट पर और तीनों उंगलियों को मोड़ करके अपने आंखों पर रखिए, पीठ सीधा रखिए, कंधे को पूरा खोल दीजिए, केवनी को डायफ्राम खुला हुआ हो, ओठ को धीरे से सटा देंगे, नाक से सांस भर के भ्रमर गुंजन करेंगे 11 बार, हौरा का आवाज निकालेंगे। सांस भरिए,
मौन रहिए, हाथ को नीचे ला करके ध्यान मुद्रा में लगाइए। और 8वां प्राणायाम है प्रणव प्राणायाम। इसमें आपको कुछ नहीं करना है। प्राणायाम करते करते हम 8वें स्वरूप में पहुंच चुके हैं और एकदम शुद्ध हो चुके हैं, बुद्ध हो चुके हैं। सारे क्लेश हमारे मन के मिट चुके हैं, सारी गंदगियां धुल चुकी हैं, जैसे बर्तन की हम सफाई करते हैं। अब आपको 2 मिनट का, कम से कम 5 से 10 मिनट ये भी किया जाता है, लेकिन कम से कम 2 मिनट का अभ्यास करिए। आंख बंद हो, मेरुदंड सीधा। सांस की गति अत्यंत सूक्ष्म हो जाती है इसमें। जो भस्त्रिका कपालभाति में धीरे धीरे सांस लेते तब इसमें अति सूक्ष्म 15 से 20 सेकंड तक धीरे धीरे सांस भरिए और गिनते जाइए कितना देर पहुंच रहा है। जब पूरा पहुंच जाए तो सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे दूसरे पैर से अभ्यास। खूब लंबा सांस भरिए, छोड़िए। अब यहाँ आकर के हमें प्रणव कहते हैं उस परम पिता परमेश्वर को, ईश्वर को, उसका ध्यान करना है। आंखें तो सूर्य भगवान को, चंद्रदेव को देख ही रही है। सांस की गति भी अत्यंत सूक्ष्म हो जाए। अब अपने आप को देखिए कि कल सुबह, कल दिन, कल रात्रि के बाद आज जो हम योग में आए हैं, परसों जो आए, उसके पहले जो आए, तो क्या बदलाव हो रहा है या नहीं। आपके बोल चाल के लय में परिवर्तन आ जाएगा। घर वाला बोलने लगेगा कि लागत है कि इनका पर देवी जी सवार हो गए, देवता जी लागत है कि कृष्ण भगवान सवार हो गए। ये तो खिसियाते नहीं खे हो, ये तो गाड़ियों देला को हाथे जोड़ता। 2-4 दिन लोग मजाक बनाएंगे, जैसे ही आपके अंदर आध्यात्मिक शक्तियां मजबूत होंगी, लोग धाराशायी होंगे। आपके अहित चाहने वाले लोग का मान मर्दन ईश्वर करेगा। आपको करने की आवश्यकता नहीं है। आप केवल संदेश भेजा दीजिए प्रभु को कि हे प्रभु, अमुक व्यक्ति हमें परेशान करता है, तंग करता है, हे परमात्मा उसको जरा होश ठिकाने लगा देना। वह व्यक्ति कुछ ही दिनों के बाद पता चलेगा कि सही में वो तो भोगने लगा। इसलिए आध्यात्मिक व्यक्ति को बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। संदेश भेजवाइए उस परमात्मा को, तुरंत रिजल्ट मिलता है। आप प्राणायाम करके देखिए, आपको बहुत करने की आवश्यकता नहीं है। अपने को टटोलिए, मेरे अंदर कहाँ गंदगियाँ हैं, कहाँ पर कुविचार भरे पड़े हैं, कहाँ पर खान पान गड़बड़ हो रहा है, कहाँ पे सोच गड़बड़ हो रहा है। स्वयं का स्वयं से निरीक्षण करिए, अपना सुपरवाइजर खुद बन जाइए, अपनी परीक्षा खुद लीजिए और जहाँ जहाँ गलती दिखाई पड़े उसको फिर से मांजने का प्रयास करिए, धोइए। एक दिन तो ऐसा चकाचक बर्तन हो जाएगा कि मन करेगा कि खाए ही नहीं उसमें, बस बर्तने को देखते रहे चमकता हुआ सितारा। और यही शरीर एक दिन आग में, योग की अग्नि में तप करके, योगाग्नि में यह जल करके कुंदन बन जाएगा। सारे मिलावटें दूर हो जाएंगी और यह शरीर परम पिता परमेश्वर के श्री चरणों में अर्पित करने लायक हो जाएगा। और इसी भाव को मन में संजो करके दोनों हथेली ऊपर उठाइए, आपस में 2-4 बार रगड़िए और इस गर्माहट को अपने आंखों पर स्पर्श करिए और धीरे 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 अपने आंखों को खोलिए और थोड़ा पैरों को भी खोलिए।
यह प्राणायाम की दुनिया में हम गोता लगा रहे थे, सैर कर रहे थे, आनंद ले रहे थे। अब इसके बाद दूसरे चरण की हम लोग शुरुआत करेंगे। थोड़ा पैर को ढीला ढाला कर लीजिए। हाथ में